Good morning kids, welcome back to your maths class. Today we are going to study chapter 5th, that is multiplication and factors. Okay? तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एंड फैक्टर्स पढ़ना है तो पहले ये पता करते कि फैक्टर्स और मल्टीपल होता क्या है, फैक्टर क्या चीज़ है और मल्टीपल क्या चीज़ है। जैसे हमने ये एक लिया, सबको डिवीजन आता है, अंदर क्या होता है डिविडेंड, एवरीवन नोज, एंड बाहर क्या होता है डिवाइज़र। ओके, अंदर होता है डिविडेंड, बाहर होता है डिवाइज़र। जब कोई डिवाइज़र किसी डिविडेंड को ऐसे डिवाइड करे कि जो रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर, ठीक है, ये ज़ीरो आ जाए, ठीक है। जब कोई डिवाइज़र किसी डिविडेंड को ऐसे डिवाइड करे कि उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाए, तो क्या होता है वो डिवाइज़र तो क्या कहलाता है, इस डिविडेंड का फैक्टर कहलाता है। इस डिवाइज़र को हम डिविडेंड का फैक्टर कहेंगे और डिविडेंड को डिवाइज़र का मल्टीपल कहेंगे। आया समझ में? जब कोई डिवाइज़र किसी डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे ताकि उसका आंसर क्या है, उसका रिमाइंडर क्या आया ज़ीरो, तो उस डिवाइज़र को उस डिविडेंड का क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे फैक्टर, और डिविडेंड को डिवाइज़र का क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डिविडेंड को डिवाइज़र का मल्टीपल। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ये आपने ले लिया। हम ऐसा करते हैं 14 को डिवाइड करते हैं 7 से। ओके किड्स, ओके स्टूडेंट्स, 14 क्या है हमारा डिविडेंड, इसको हमने डाल दिया अंदर। 7 क्या है हमारा डिवाइज़र, ओके, 7 को हमने बाहर रख दिया। 7 2s are 14, सबको टेबल्स तो लर्न है ना। 7 2s are क्या होता है 14, 2 यहाँ लिख दिया, यहाँ 14 लिख दिया। डिवाइड करना आता है, अभी पहले लास्ट चैप्टर में सिखाया, सब्ट्रैक्ट। 14 में से 14 गया तो कितना बचा, ज़ीरो। ये क्या ज़ीरो क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया ज़ीरो, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया ज़ीरो। तो अब क्या हुआ, 7 ने 14 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, इसका आंसर क्या आ गया ज़ीरो, रिमाइंडर आ गया ज़ीरो। यानी 7 ने जब 14 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया तो 7 14 का क्या हो गया फैक्टर। या ऐसे स्टार पॉइंट लगा के लिख देती हूँ, 7 इज़ दी फैक्टर ऑफ 7 इज़ द फैक्टर ऑफ व्हाट 14। ओके, सेकंड पॉइंट, 7 14 का फैक्टर हो गया। अब 14 क्या हो जाएगा 7 का मल्टीपल, जो डिविडेंड है वो डिवाइज़र का क्या हो जाएगा मल्टीपल। तो क्या लिखेंगे 14 इज दी मल्टीपल ऑफ 7। ओके किड्स, सबको समझ में आ गया। ऐसा डिवाइज़र जो एक डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करे ताकि उसका रिमाइंडर क्या आ जाए ज़ीरो, तो उस डिवाइज़र को डिविडेंड का क्या बोलते हैं हम फैक्टर। व्हाट डू वी कॉल इट द फैक्टर। ओके, और उस डिविडेंड को उस डिवाइज़र का हम क्या बोलते हैं मल्टीपल, क्या बोलते हैं मल्टीपल। ओके किड्स, सबको क्लियर हो गया, कॉपी कर लीजिए। ओके किड्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीपल्स। थोड़ा सा मल्टीपल्स को हम और समझते हैं। मल्टीपल्स मैंने क्या बताया, कोई भी जैसे 5 है, 5 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, 5 3s are 15, तो 15 क्या हो गया 5 का मल्टीपल हो गया। जैसे हमने यहाँ 2 की टेबल ली, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 10s are 20, ऐसे हमने टेबल ले ली। अब ये जो नंबर हैं 2 4 6 12 2 4 6 8, I'm sorry I wrote 12 here, 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ये जो नंबर्स हैं ये सब 2 के क्या हो जाएंगे मल्टीपल। ये सब 2 के मल्टीपल क्यों हैं, क्योंकि 2 इन सभी नंबर्स को टोटली डिवाइड कर देता है। कोई सा भी नंबर ले लो, 14 ले लिया, 14 2 से डिवाइड करो, 2 7s are 14, ये लिखा ज़ीरो आ गया ना किड्स, आ गया स्टूडेंट्स। तो यानी 2 इन सारे ही नंबर्स को, इससे भी आगे काफ़ी सारे नंबर होंगे, अभी मैंने इसके से फर्स्ट
मल्टीपल्स निकाले स्टार्टिंग के 10 मल्टीपल्स, तो ये जो 2 है ये इन सब को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, यानी ये सारे नंबर 2 के क्या हो गए मल्टीपल्स। मल्टीपल्स सबको क्लियर हो गया किड्स। जो ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे तो वो नंबर उस नंबर का पहले वाले नंबर का क्या हो जाएगा मल्टीपल। जैसे 8 को 2 कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो 8 2 का क्या हो गया मल्टीपल। क्योंकि देखो सिंपली समझो 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 2 2 4 4 1 2 4 2 8 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करने से 8 आया ना, तो इसका मतलब 8 2 का क्या हो गया मल्टीपल। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया कि होता क्या है। वैसे आपकी क्लास में ये इस लेवल पे है तो आप ऐसे करें, ऐसे समझें। ओके किड्स, क्लियर है सबको? वेरी गुड, राइट इट डाउन। ओके किड्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, यानी अब हम क्या पढ़ेंगे मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 5। अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। इसका मतलब 5 5 का मल्टीपल हो गया। तो हर नंबर, वैसे 2 2 का मल्टीपल है, 3 3 का मल्टीपल है, क्योंकि सबका रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपने खुद का मल्टीपल होता है। क्लियर हुआ कैसे? क्योंकि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ले आता है। तो एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। व्हाट इज़ द सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी इज़ एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है, हर नंबर का मल्टीपल 1 होता है। 1 हर नंबर का मल्टीपल है। जैसे 1 की टेबल ही क्या होती है, 1 1 ज़ार 1, 1 2 ज़ार 2, 1 3 ज़ार 3। अब हमने जैसे 8 ले लिया, 8 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया, 1 8 ज़ार 8 0। ऐसे ही हम कोई सा भी नंबर ले, बड़ा नंबर ले, 50 ले ले, 15,000 ले ले, कोई सा भी नंबर ले ले, छोटा नंबर और बड़ा नंबर, 1 सबका मल्टीपल होता है। क्योंकि 1 की टेबल ऐसी होती है उसमें सारे नंबर आते हैं, तो 1 किसी भी नंबर से डिवाइड होकर हमें 0 दे सकता है। सो 1 इज़ द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। 1 तो सारे नंबर क्या हो जाएगा फैक्टर, बट फैक्टर हम बाद में पढ़ रहे हैं, फैक्टर बाद में पढ़ेंगे। जितने भी नंबर हैं वो सब 1 के मल्टीपल है। क्योंकि सारे नंबर, हमने 7 ले लिया, उसको 1 से डिवाइड करो, यहाँ 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो 7 1 का मल्टीपल हो गया। तो जितने भी नंबर हैं वो सब 1 के क्या है मल्टीपल है। ठीक है, व्हाट्स द थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीपल्स आर काउंटलेस इन नंबर, यानी मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं। 2 का मल्टीपल देख लो, 2 4 8 6 10 20 24 34 54 72, मतलब काउंटलेस, आप काउंट भी नहीं कर सकते। मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं, हर नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं। ओके, सो मल्टीपल्स आर काउंटलेस इन नंबर, मल्टीपल्स को काउंट नहीं कर सकते। फोर्थ जो हमारा प्रॉपर्टी है दैट इज मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर। जब भी किसी भी उसका नंबर होगा मल्टीपल होगा, वो जैसे ये एक नंबर, कोई नंबर है, अगर उसका मल्टीपल है तो वो मल्टीपल या तो उस नंबर के इक्वल होगा या फिर उस नंबर से बड़ा होगा। कैसे? अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ और उसको 6 से डिवाइड करूँ, पॉसिबल है? पॉइंट डेसिमल लगाना पड़ जाएगा, कोई सेंस नहीं है, यानी तो डेसिमल लगा देंगे वो उसका मल्टीपल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम 6 को अंदर लिखें और 3 को बाहर लिखें तो 6 3 से बड़ा है, ये इससे हो जाएगा 3 2 ज़ार 6 0, 6 3 का मल्टीपल होगा। तो क्या होता है, जो मल्टीपल होता है वो हमेशा नंबर के या तो इक्वल रहेगा, फैक्टर वाले नंबर के या तो इक्वल रहेगा या फिर उससे बड़ा रहेगा, उससे लेस कभी नहीं हो सकता। ओके किड्स, क्लियर है सबको? ये वाला पॉइंट भी, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। नाउ द फाइनल प्रॉपर्टी इज 0 इज़ द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को 0 में डिवाइड करो, 0 रख दिया अंदर, 5 की टेबल से करो 0 आएगा। ठीक है,
ज़ीरो का आप 6 के टेबल से करो, मतलब आप ज़ीरो को किसी से भी डिवाइड करो, किसी से भी। जैसे अपन डिवीजन का अपना फॉर्म ऐसे होता है अपॉन वाला, इसके नीचे कोई सा भी नंबर लिखो, 45 रख दो, कुछ भी नंबर रख दो, हमेशा आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। अगर हम ज़ीरो को किसी भी, इट इज़ द प्रॉपर्टी, मैंने आपको डिवीजन वाले में प्रॉपर्टी लिखवाई, ये सबको याद होनी चाहिए। ज़ीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, हमें रिमाइंडर हमेशा क्या मिलता है? ज़ीरो। रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया, यानी ज़ीरो इज़ द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। जैसे सारे नंबर 1 के मल्टीपल हैं और ज़ीरो क्या है? सारे नंबर्स का मल्टीपल है। ज़ीरो हर एक नंबर का मल्टीपल है। 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई, सबको क्लियर है? एक और मैं बता देती हूँ, जो भी नंबर होता है वो खुद का मल्टीपल होता है। हर नंबर अपने आप को डिवाइड करके ज़ीरो ला सकता है, तो ऑल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ देयर सेल्फ, इटसेल्फ। ठीक है। सेकंड है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, यानी 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो सारे नंबर्स 1 के मल्टीपल हो गए। थर्ड इज मल्टीपल्स आर काउंटलेस इन नंबर, जो मल्टीपल्स है वो काउंटलेस है, कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर, हमेशा जो मल्टीपल रहेगा वो उस नंबर के या तो इक्वल रहेगा या फिर उससे बड़ा रहेगा, छोटा नहीं हो सकता। ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ज़ीरो इज़ द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि ज़ीरो कोई भी नंबर ज़ीरो को डिवाइड करे उसे एंड में ज़ीरो ही मिलता है, तो ज़ीरो इज़ द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, ज़ीरो सारे नंबर्स का मल्टीपल है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, राइट इट डाउन फास्ट। ओके किड्स, तो आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा। इन सबको आप घर पे रिवाइज़ कीजिए, कल वापस मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। मैं आपको आगे का बताऊंगी, किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये सब लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।